जब मैं 15 साल का था तब हमारे घर के 5 मिनट के डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग से सभी बच्चों को दूर रखा जाता था क्योंकि उस बिल्डिंग के बारे में रूमर ये थी कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है। उस बिल्डिंग के दीवारों पर क्रैक्स थे और खिड़कियां भी टूटी हुई थी। एक शाम मैंने और मेरे दोस्त रोहित ने डिसाइड किया हम उस जगह को विजिट करेंगे, जस्ट टू टेस्ट आवर करेज। हम उस बिल्डिंग के पीछे वाली टूटी हुई विंडो से छलांग मार के उस बिल्डिंग के अंदर घुसे। पूरी जगह गंदी थी, जगह जगह पर मिट्टी भी थी। हमने अपने आप को साफ करते हुए सामने वाली दीवार की तरफ देखा। उस दीवार पे देखते ही हम दोनों भी शॉक हो गए। किसी ने दीवार पर लिखा हुआ था आई एम डेड। प्रोबेबली किसी बड़े इंसान ने बच्चों को डराने के लिए लिखा होगा, मैंने कहा। हाँ शायद, रोहित ने नर्वसली रिप्लाई किया। हमने ग्राउंड फ्लोर के और भी रूम्स एक्सप्लोर किए। एक रूम जो किचन की तरह लग रहा था, उस रूम के दीवार पे भी कुछ लिखा था। उस दीवार पे लिखा था आई एम इन अ रूम अपस्टेयर्स। हम उस क्रिकिंग स्टेयर्स पे चलते हुए ऊपर सेकेंड फ्लोर पे आ पहुंचे। मैं लीड कर रहा था और मेरे पीछे ही रोहित चल रहा था। मैं डरा हुआ तो नहीं था, लेकिन रोहित थोड़ा बहुत डर चुका था। जैसे ही हम सेकेंड फ्लोर पे पहुंचे हमने लेफ्ट लिया और उस नैरो हॉलवे में कॉशियसली वॉक करने लगे। हॉलवे के अंत में एक और बंद दरवाजा था। उस दरवाजे पे भी कुछ लिखा हुआ था, यू विल फाइंड मी इन दिस रूम। अब मेरा दोस्त काफी ज्यादा डर चुका था। इवन आई वॉज क्रिप्ड आउट इज वेल। लेकिन मैं डरा हुआ हूँ ये मैंने उसे नहीं दिखाया। उसने मुझसे कहा उसे इसके आगे नहीं जाना है, लेकिन मैंने उसे इंसिस्ट किया, उसको बताया देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। मैंने वो दरवाजा खोल दिया। हम दोनों भी उस रूम के अंदर आए। वो रूम पूरी तरह खाली था। रूम के अंदर 2 दरवाजे थे। उस रूम के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक चीजें लिखी हुई थी। माई हेड इज ऑन द लेफ्ट एंड माई बॉडी इज ऑन द राइट। जैसे ही मेरे दोस्त ने ये पढ़ा वो डर से कांपने लग गया। वो उस रूम से बाहर निकलने के लिए टर्न हुआ। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और वो वहाँ से भाग गया। मैंने उसके फुटस्टेप्स नीचे जाते हुए सुने। मैंने अपना संयम रखा। आई वॉज डिटरमाइंड टू बी ब्रेव एंड ओवरकम माई फियर। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और राइट साइड वाला दरवाजा खोल दिया। मैं उस रूम के अंदर आया। उस रूम के दीवार पे छोटे अक्षरों में लिखा था माई बॉडी इज अंडरनीथ। मैंने नीचे मेरे पैरों की तरफ देखा। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन सम मोर राइटिंग ऑन द फ्लोर बोर्ड्स। मैं पीछे हुआ और मैंने जो लिखा है वो पढ़ने की कोशिश की। माई हेड इज कमिंग फ्रॉम द रूम बिहाइंड यू, टर्न अराउंड। सडनली कुछ चीज रोल होते हुए रूम के अंदर आई। वो चीज थी मेरे दोस्त का कटा हुआ सर। उसकी मरी हुई साइडलेस आंखें मुझे स्टेयर कर रही थी। ये देख के मैं काफी डर गया। मैं चिल्लाने लग गया। मैं भागते हुए उसी रूम के विंडो से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कूदा। आई लैंडेड ऑन माई साइड। मैंने अपना हाथ तोड़ दिया। उसी पेन के साथ मैं भागते हुए अपने घर पहुंचा। मैं अपने पेरेंट्स के पास जाके रो रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस बुलाई गई। उन्होंने उस बिल्डिंग को चेक किया। पहले तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। उस बिल्डिंग के दीवारों पे भी कुछ लिखा नहीं था। उन्होंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली, लेकिन उन्हें मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर उन्होंने उस रूम फ्लोर को खोदना शुरू किया। उन्हें फ्लोर के अंदर से मेरे दोस्त की बॉडी मिली, लेकिन पुलिस को मेरे दोस्त का सर कहीं पे भी नहीं मिला।